morning. Myself Shweta, Senior Nursing Tutor from RPMS पस्तारा करनाल। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है सेप्सिस। सेप्सिस को एलैबोरेटिव वे में एक्सप्लेन करने से पहले व्हाट इज़ सेप्सिस। सेप्सिस वर्ड से आपको याद रखना है, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ब्लड है और ये इन्फेक्शंस है। हमने माइक्रोस्कोप से देखा, हमें बहुत सारे आरबीसीज के साथ या अपने नॉर्मल ब्लड सेल्स के साथ साथ ये आपको इन्फेक्शंस एंटीजेंस देखने को मिल रहे हैं। तो सेप्सिस वो कंडीशन है जहाँ में आपकी बॉडी में क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, या आप सिंपली कह सकते हो कि फॉरेन एंटीजन ने आपकी बॉडी पे अटैक कर दिया है। इसको ईज़िली समझने के लिए मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम समझते हैं। क्या होता है, इन्फेक्शन एंटर करता है बॉडी में। इन्फेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब आपकी बॉडी में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद ये इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करने के बाद इम्यून सिस्टम आपके कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है, हमारा इम्यून सिस्टम ब्लड स्ट्रीम में, ताकि इस इन्फेक्शन से फाइट कर सके। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। जैसे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम या जैसे ही बॉडी डिटेक्ट करती है कि कोई इन्फेक्शियस मटेरियल या एंटीजन, मैं कह सकती हूँ एंटीजन आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो बाहर से एक सब्सटेंस आया है, आपकी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। तो वो रिएक्शन कैसे आता है कि इम्यून सिस्टम हमारे कुछ केमिकल्स, बहुत सारे टाइप्स के केमिकल्स को रिलीज़ करता है, और WBC जो आपके सेल हैं, वाइट ब्लड सेल, जो ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उन्हें एक्टिवेट करता है, और वो मेजरली रोल प्ले करते हैं इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। इसकी वजह से इन केमिकल्स के रिलीज़, नॉर्मली ये नहीं रिलीज़ होते, तो इन केमिकल्स के रिलीज़ के वजह से बहुत सारी वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन होती है बिकॉज ऑफ द केमिकल रिलीज़। इसकी वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। इन्फ्लामेशन कई बार बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्फ्लामेशन ऑर्गन डिसफंक्शन क्रिएट कर सकती है। इन्फ्लामेशन कैन लीड टू ब्लड क्लॉट्स। ये इन्फ्लामेशन की वजह से कई बार ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, और जो आपके वेसल्स हैं वो लीक हो जाती हैं। ब्लड फ्लो ऑर्गन के लिए टू द ऑर्गन्स रिड्यूस हो जाता है, टिश्यूज़ पे रिड्यूस हो जाता है। इसके वजह से जब देखो शॉक इसके वजह से क्या रिजल्ट करता है, सेप्टिक शॉक। सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन की वजह से होने वाला शॉक। ये इन्फेक्शन की वजह से शॉक कैसे हो रहा है, ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लामेशन क्या करती है, एक तो क्लॉट्स बनाती है, दूसरा आपके वेसल्स को लीक करती है, ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ कर देती है ऑर्गन एंड टिश्यूज़ में। और शॉक एक ऐसी ही कंडीशन है जब आपकी बॉडी प्रॉपरली आपके टिश्यूज़ एंड सेल्स को परफ्यूज़ नहीं कर पाती। सेप्टिक शॉक करेक्टराइज बाय अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एंड ऑर्गन फेलियर। अगर आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो किस में चले जाते हैं, फेलियर में। साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, रेड फ्लैग जो आपको याद रखना है। एक तो पेशेंट को हाइपोटेंशन विथ टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन BP 90 से कम होगा, टैकीकार्डिया होगा, टैकिपनिया होगा, SpO2 92 से ड्रॉप करेगा, नॉन ब्लांचिंग रेस्ट, मोल्डेड स्किन देखने को मिलेगी, पेशेंट यूरिन नहीं आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम नहीं है तो आउटपुट नहीं पास करेगा 18 आवर्स से ज़्यादा, लैक्टेट की अमाउंट 2 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा होगी, रिसेंट कीमोथेरेपी या एक्यूट कन्फ्यूजन पेशेंट को होगी। मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ब्लड कल्चर्स एंड ब्लड करके आपको इन्फेक्शन मिलेगा। कल्चर से आपको पता लगेगा कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सी एंटीबायोटिक इसके अगेंस्ट आपके लिए इफेक्टिव है। यूरिन आउटपुट, आर्ली फ्लूइड बैलेंस चार्ट बनाओगे। मे नीड यूरिन कैथेटर्स ज़रूर है, क्योंकि आपका फ्लूइड बैलेंस चेक करना है। फ्लूइड दोगे पेशेंट को 500 ml फ्लूइड बोलस, और फर्दर फ्लूइड देते हैं अगर IRL देना है कि नहीं देना है। एंटीबायोटिक्स देंगे विद इन 1 आवर में। लैक्टेट का चेक करेंगे सीरियल लैक्टेट्स के लिए, और ऑक्सीजन देंगे अगर SpO2 92 से ड्रॉप कर रही है, क्योंकि 98 से अगर कम होती है SpO2 तो रिस्क होता है पेशेंट को हाइपर कैप्निया का। सो ये ईजी वे था सेप्सिस और सेप्टिक शॉक को समझने का, उसकी मैनेजमेंट एंड साइन एंड सिम्टम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल RPIT Academics. Thank you so much for watching.